बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फ़कार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जापान और यूएसए जिसे अमेरिका भी कहते हैं, अगर आपने ट्रेवल हिस्ट्री बनानी है तो सिर्फ इन दो ममालिक में से एक मुल्क को सिलेक्ट कीजिए, चाहे जापान चाहे अमेरिका। अब आप सोच रहे होंगे वकार भाई आप किस तरह की अजीब व गरीब बात कर रहे हैं, हम वाया बलूचिस्तान, ईरान और अजरबैजान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं बाय रोड ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए, हम तुर्की जाने की प्लानिंग कर रहे हैं ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए, हम साउथ अफ्रीका की प्लानिंग कर रहे हैं, हम सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम की प्लानिंग कर रहे हैं। आप हमारे को डायरेक्ट जापान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान से और डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं आप हमारे को पाकिस्तान से अमेरिका है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मतलब जापान नहीं हो गया, जैसे कोई बलूचिस्तान हो गया, लेकिन यही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूं बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता हूं, कैलकुलेटेड और जस्टिफाइड इंफॉर्मेशन देता हूं। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले जो ट्राई है टेस्ट एक्सपीरियंस में अपने क्लाइंट पे करता हूं और उसके बाद फिर मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं ताकि वो मेरे भाई बहन जो ट्रेवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं उनको फायदा पहुंच जाए। क्योंकि रोजाना जो आप मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे थे वकार भाई ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए कौन कौन से मुल्क में हमको जाना चाहिए, तो वही मैं आपको बताऊंगा बड़ी डिटेल के साथ। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें मेरे भाइयों, तो आपको जो है वो ट्रेवल हिस्ट्री बेहतरीन बनेगी आपकी जापान की और अमेरिका की। और जब इधर की ट्रेवल हिस्ट्री बन जाएगी ना, तो फिर आप बाकी दूसरे किसी और मुल्क का भी वीजा अप्लाई करेंगे, शेंगन स्टेट, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यूके वगैरह का, कनाडा वगैरह का, तो वो भी लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लाजमी तौर पर शुरू से एंड तक देखें ताकि आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके साथ फ्रेंड्स एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि हमने अपना एक नया चैनल बनाया 2-3 हफ्ते पहले, जैसा कि आपको पता है, उसका नाम है ट्रेवल एंड वीजा एडवाइजर्स। उस चैनल पे लास्ट संडे को 3 नवंबर को हमने एक पैकेज लॉन्च किया, एक ऑफर लॉन्च किया अमेरिका के हवाले से, यूएसए के हवाले से, जिसमें 1 लाख रुपए का हमने पैकेज रखा है। उसमें आपको वीजे की फीस भी शामिल है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी शामिल है, डॉक्यूमेंटेशन भी, तमाम तरह चीज़ें उसमें आपको, यानी 1 लाख रुपए में आपका यूएसए का वीज़ा हैंडल किया जाएगा, जो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है और जो जिसे B1 B2 वीज़ा कहते हैं, मल्टीपल वीज़ा। तो उस वीडियो को आप जाके लाजमी तौर पे देखें। उस चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस चैनल को लाजमी तौर पर विजिट कीजिए, उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं, अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो फिर आप राब्ता कीजिए, आपको 1 लाख रुपए में अमेरिका का इंशाल्लाह वीज़ा प्रोसीड करके देंगे। और आइंदा आने वाले संडे को भी कुछ फैमिलीज आ रही हैं, तो वो नीदरलैंड में मुझसे मिलने के लिए, तो वो भी मैं जो है इस वीकेंड में उस चैनल पे कोशिश करूंगा संडे वाले दिन वो भी मैं आपको बुलाऊंगा। लोगों के मल्टीपल वीज़े लगे, कुछ लोग मिलकर जा चुके हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो भी लगाऊंगा। और पॉसिबली नेक्स्ट वीक कुछ मेरे काम है वो कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं पुर्तगाल में आपको नजर आऊंगा। पुर्तगाल में कुछ शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहा हूँ, कुछ क्लाइंट्स वहाँ पर भी मौजूद हैं, उनसे भी मैंने मिलना है और कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस जो नया चैनल है ट्रेवल एंड वीजा एडवाइजर, इस पर और मजीद नए पैकेजेस आने वाले हैं, तो आप कोशिश करेंगे टाइम निकाल के इस चैनल को भी ट्रेवल एंड वीजा एडवाइजर्स को विजिट करते रहा करें। अच्छा फिर चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे वकार भाई आप बात कर रहे हैं जापान की, अमेरिका की, तो देखें फ्रेंड्स, अब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं आपने इन चीज़ों को समझना है। हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में एक रुझान बना हुआ है, लोग ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए कुछ उन्होंने ममालिक सेलेक्ट किए हुए हैं और वो उधर ही जाते हैं, और वो ममालिक वीज़ा ऑफिसर को भी ये पता लग चुका है। कुछ गेम कुछ अरसे के लिए तो चलता है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो फिर गेम खत्म हो जाता है, सही है, वो सबके नोटिस में आ जाता है। तो यही हुआ कि लोग जो है वो जाते थे ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया और वियतनाम। और अभी आप देख रहे होंगे अभी भी लोग इसी रूट पे सफर कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए ईरान, फिर अजरबैजान, फिर किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिर तुर्की और साउथ अफ्रीका। यानी कि जो समझदार लोग हैं ना, उनकी समझ की हद ये है कि वो ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, मुझे खुद सोचे। और अब बहुत से लोग मेरे सामने ऐसे आए जो इन ममालिक की ट्रेवल हिस्ट्री बनाते हैं, उनके वीज़े भी रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मेरे पता बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं, तो वो बताते हैं वकार भाई हमारे को फलां कंसल्टेंट साहब ने हमारे को पैकेज लॉन्च किया, 8-9-10 लाख रुपए तो लग जाएंगे। अगर आप समझ लें कि इस महंगाई के दौर में जिसमें पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 300 रुपए के नजदीक पहुंच चुका है, अगर आप जाएंगे वहां पे वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, तो 9-10 लाख रुपए आपके लग जाएंगे, आराम से लगेंगे। ठीक है, ये रेट चल रहा है। इसी तरीके से आप जाएंगे अजरबैजान और आप जाएंगे तुर्की, तो ये भी तकरीबन यूं समझे कि 6-7 लाख रुपए से कम का पैकेज नहीं पड़ेगा।
तो आप लोगों को कहने का मतलब ये कि इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं और वीजा ऑफिसर को भी अभी सारी चीजें समझ में आ गई हैं। जब ये इधर ट्रेवल लिस्ट बना के ना 3-4 ममालिक की इकट्ठी, फिर आप जानते हैं कि शेंगन स्टेट के अम्बेसी में वीजा अप्लाई करने के लिए तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि हर 14-15वां आदमी इन्हीं ममालिक में इकट्ठा ट्रेवल करता है, वीजा अप्लाई करता है, और उसका वीजा अप्लाई करने का मतलब होता है कि वो मुझे इंस्पायर करे कि देखें मैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया वगैरह में घूम फिर के आ गया हूँ, अब मैं यहाँ का वीजा अप्लाई करूंगा तो मेरी ट्रेवल हिस्ट्री देख के मुझे वीजा ऑफिसर वीजा दे देगा। ये काफी लोगों के वीजे रिजेक्ट हो चुके हैं। मेरे बारे में तो पता है कि मेरे पास तो 90% वही क्लाइंट होते हैं जो ब्लैंक पासपोर्ट होते हैं, उनके मैं ब्लैंक पासपोर्ट में वीजे लगवाता हूँ। और मैं अभी दिखाऊंगा, ये जापान और मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी आइंदा आने वाले दिनों में मैं टाइम जरा मिल जाए तो इन क्लाइंट से भी आपको तारुफ करवाऊंगा और उनके वीजे जो लगे ना जापान के और अमेरिका के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब फ्रेंड्स जापान की बात कर लेते हैं। जापान की जो वीजे की फीस है फ्रेंड, वो वीजा फ्री है सिर्फ। अब वीएफएस ग्लोबल से उन्होंने अपने आप को कनेक्ट कर दिया है अपॉइंटमेंट और डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाने के लिए। वीएफएस ग्लोबल की अपनी फीस है, लेकिन जापान की वीजा की फीस पाकिस्तानियों के लिए नॉर्मली नहीं है, सही है। अब ये वीजा आपका लग गया, इस वीजे में फ्रेंड्स आपने टिकट लेना है, 4-5 लाख रुपए का टिकट मिलता है जापान जाने का, टोक्यो। आप टिकट लीजिए, टोक्यो जाइए, दुनिया का एक अमीर तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है। जापान की अगर आप ट्रेवल हिस्ट्री, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अगर आप बना के आएंगे ना तो वीजा जब आकर आप आ गए, उसके बाद फिर किसी और कंट्री का वीजा अप्लाई करेंगे वो भी मिल जाएगा। इसी तरीके से अमेरिका जो एक सुपर पावर है, उसका वीजे पे, वैसे भी अमेरिका के वीजे पे आपको पता है कि काफी सारे ममालिक ऑन अराइवल है। मैक्सिको, कोस्टा रिका, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, बोस्निया, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका के वीजे पे ऑन अराइवल है, सही है। अमेरिका के वीजा आपको लग गया, एक टिकट मिलेगा 4 लाख से 6 लाख रुपए के दरमियान। ये टिकट लीजिए, एक हफ्ते का आप किसी हॉस्टल में जाके अमेरिका का ट्रिप करके आ जाइए, न्यूयॉर्क का, वॉशिंगटन का, लॉस एंजलिस का, कहीं का भी करके आ जाइए, और उसके बाद आप वीजा अप्लाई कीजिए किसी भी शेंगन स्टेट का। आप देखिए आपका वीजा लगेगा। उसकी वजह है और वो वजह यह है कि दोस्तों वीजा ऑफिसर जब ये देखता है ये बंदा जब जापान जैसे अमीर मुल्क में विजिट पे गया और विजिट से वापस आ गया, और अमेरिका जैसे सुपर पावर में जाकर ये स्लिप नहीं है और वापस आ गया, इसका मतलब यह कि ये ट्रस्टेड आदमी है, ये इसका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है। ये अब हम इसको फ्रांस का वीजा देंगे, हम इसको वीजा देंगे जर्मनी का, इसको वीजा देंगे इटली का, इसका वीजा देंगे किसी भी शेंगन स्टेट का, तो नॉर्मली इसको वीजा मिल जाता है। और अब एक बंदा जो अमेरिका जो कनाडा के बराबर में, अमेरिका वो कनाडा का जब वीजा अप्लाई करेंगे तो कनाडा बोलेगा कि ये बंदा, इसका ट्रस्ट लेवल अच्छा है, ये अमेरिका पहुंचने के बाद इसने डंकी नहीं लगाई। क्योंकि बहुत सारे हमारे समझदार भाई ऐसे हैं जो अमेरिका का वीजा लेके कनाडा में डंकी लगा रहे होते हैं, सही है। तो वो बोलेंगे ये डंकी नहीं लगाया, इसने आने के बाद ये प्रॉपर वे में अपने विजिट करके आया, अब ये कनाडा जा रहा है तो कनाडा से भी यकीनन ये विजिट करके आ जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जापान गया था या अमेरिका गया था, सही। तो इन दोनों ममालिक में खर्चा आपको उतना ही होगा, 9-10 लाख रुपए की चपत लगेगी आपको, मैं पहले बता रहा हूँ सीरियस। और यही अगर आप जा रहे हैं ना, जो लोग आपको पैकेज भेज रहे हैं कि थाईलैंड चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका और वियतनाम, खर्चा इतना ही आएगा मेरे भाइयों। हाँ, अगर आप जा रहे हैं अजरबैजान और तुर्की तो उधर 2-3 लाख रुपए का खर्चा कम आएगा। लेकिन ये कि इन दो ममालिक में चले जाएंगे ना तो आपको ट्रेवल पासपोर्ट की बहुत बढ़ जाएगी, ये आप इसको समझने की कोशिश करें। और अमेरिका का जो वीजा है वो $185 की फीस है, DS 160 फॉर्म उसके लिए फिलअप करना होता है। यही तमाम तर जो सूरत हाल देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका के वीजे के लिए लोग 3-4 लाख रुपए मांग रहेंगे, और दुबई में तो हद ही हो गई कि दुबई में 3,000-4,000 लोगों की फीस चल रही है सिर्फ ये फॉर्म भरने की और वीजा अप्लाई करने की। करते कुछ भी नहीं है, तो फॉर्म करेंगे, 2-4 सवालों की तैयारी करवाएंगे, लग गया तो बोलेंगे वाह वाह देखेंगे हमारा वीजा लग गया, हाथ दिखा रहे होंगे सबको, और नहीं लगा तो वो दिखाते ही नहीं आपको, सही है। तो ये सारी चीजें भाई, तो अगर ट्रेवल हिस्ट्री बनानी है, वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स एंड माई एक्सपीरियंस कि आप जापान और अमेरिका की तैयारी कीजिए। आप ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर नहीं जाइए, आपके पैसे भी जाए होंगे। और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि अब इन ममालिक में ट्रेवल हिस्ट्री बनाने का कोई वजह नहीं। हाँ, इन ममालिक में वैसे आपके पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो फिर तो आप कहीं भी चले जाइए, फिर तो बांग्लादेश भी चले जाइए ट्रेवल हिस्ट्री बनाने के लिए, कहीं भी चले जाइए। लेकिन अगर आपको एक लिमिटेड अमाउंट आप चाह रहे हैं कि हम ट्रेवल हिस्ट्री बनाएं तो यहाँ की नहीं। आइंदा आने वाले दिनों जापान और अमेरिका के हवाले से भी मजीद जो इंटेंसिव और जो यानी कि फुल पैकेज है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप चैनल के साथ अटैच रहिए, उस पर भी सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।